नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जब एक खिलाड़ी को अगर लंबा जंप लेना होता है तो लंबा जंप लेने से पहले या ऊंचा जंप लेने से पहले उसे भागना क्यों पड़ता है। भाग कर ही आप ऊंचा या लंबा क्यों कूद सकते हैं, मतलब भागना क्यों ज़रूरी है, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसका कारण न्यूटन का नियम मतलब न्यूटन ने इस नियम से कारण को बताया। कारण तो न्यूटन के नियम से पहले भी था। जैसे लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या न्यूटन क्या बताने से पहले नहीं था, मगर न्यूटन ने बता दिया ये इस वजह से होता है। न्यूटन का गति का नियम जो है वो कहता है, अगर कोई चीज़, बहुत सारे नियमों में से एक नियम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो चाहती है, चाहे वो चीज़ लिविंग है, जिंदा है, नॉन लिविंग है, मृत है, उससे मतलब नहीं, लेकिन ये नियम सब पे लागू होता है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर ऊपर से कोई बल ना लगाया जाए तब तक। आप इस स्थिति की कल्पना करिए कि आप एक जगह खड़े हैं और आपको कहीं कूदना है। मान लीजिए आपको इतना लंबा कूदना है, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, तो आप जब कूदेंगे तो आपको इतना कूदना, यानी अपनी क्षमता से थोड़ा ज़्यादा कूदने की कोशिश करेंगे तो आपको कूदना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर स्थिर है। आप खड़े खड़े से सोचें आप कूद जाएं, तो जब कूदेंगे तो शरीर को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। अगर आप इतना कूद भी गए तो भी बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, तब आप इतना कूद पाएंगे। क्योंकि शरीर स्थिर है तो शरीर स्थिर रहना चाहता है। आप उसे गति में लाना चाह रहे हैं और इतनी दूरी भी पार करना चाह रहे हैं, तो वो स्थिर स्थिति से गति में आने के लिए, यानी कि स्पीड में आने के लिए आपको काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप ऊंचा कूदना चाह रहे हैं तब भी यही होगा, आपको काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भागते हुए आ रहे हैं, अब जरा उस स्थिति की कल्पना करिए। चलिए आइए देखते हैं उस स्थिति को। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ कूदना है और आप यहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से भागते हुए आ रहे हैं तो यहाँ से भागते हुए आने के बाद आपके लिए लंबी दूरी कूदना आसान हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर पहले ही गति में है। आपको बस पैर से आप नीचे को जो धक्का देते हैं दोस्तों, तो धक्का जब आप नीचे ज़मीन को देते हैं तो ज़मीन आपको वापस देती है। उसी उल्टे धक्के का, ज़मीन के धक्के का जो आपको ज़मीन वापस धक्का देती है, आप फ़ायदा उठा के हवा में उछाल लेते हैं और फिर आप आगे को कूद जाते हैं। उसकी आप कहेंगे कि ऊंची कूद में ही कैसे काम करता है, तो उसकी आप गति की दिशा बदल देते हैं। अगर आपको लंबा कूदना होता है तो आप इस तरीके से धक्का देते हैं कि आपको इधर का उछाल मिले, और जब आपको ऊपर कूदना होता है तो आप इस तरीके से धक्का देते हैं आपको ऊपर उछाल। गति तो पहले से ही है, आपको वो गति का रुख कभी इधर मुड़ जाता है और आपको ऊंचा कूदना है तो ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। ये आप ही करते हैं अनजाने में। बिल्कुल उसका वैज्ञानिक कारण हो सकता है आप ना समझते हैं, पर करते आप ही। आपको पैर को धक्का ऊंचे में देना होता है तो आप नीचे से अलग तरीके से धक्का देते हैं, और आगे को होना होता है तो अलग कोण से धक्का देते हैं। आप जमीन को धक्का देते हैं, जमीन उसके विपरीत दिशा में आपको धक्का देती है और आप उस धक्के का फायदा उठाकर कूद जाते हैं। लेकिन अगर आप गति में होते हैं तभी ये फायदा मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा उदाहरण है कि आप चलती ट्रेन से अगर आपको उतरना पड़े, वैसे चलती ट्रेन से कभी मत उतरिए, लेकिन चलती ट्रेन से अगर आपको उतरना पड़े मान लीजिए, तो कभी भी उस दिशा में नहीं उतरना चाहिए जिस दिशा में ट्रेन नहीं जा रही है। यानी ट्रेन अगर इस दिशा में जा रही है, आप इधर को मुंह करके उतरे तो आपका शरीर पीछे को गति में रहेगा। यानी आपकी ट्रेन तो जा रही थी उधर, आपने मुंह इधर कर रखा है, तो हो सकता है आप उतरते ही गिर जाएं। तो अगर ऐसी स्थिति भी आए तो पहले आप अपना मुंह उस तरफ करें जिस तरफ ट्रेन जा रही है, उतरें और पहले ट्रेन के साथ थोड़ी देर भागें और फिर ट्रेन से अलग हों, तो दुर्घटना से बचेंगे। वैसे तो बेहतर है चलती ट्रेन से न उतरेंगे, हमने उदाहरण के तौर पे केवल आपको बताया है। लेकिन हमें ये बताना था, किसी भी कूदने वाले खिलाड़ी को
लंबा कूदने के लिए या ऊंचा कूदने के लिए पहले भागने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वो विज्ञान का गति का नियम मैंने बताया, सीधा सा नियम है, जिस नियम के आधार पर उसे ही करना पड़ता है और उसका लाभ मिलता है, उसे नए नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, वो ऐसे विषयों पे आपको बताता रहेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।